नाफरमानी की जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, कि तुम में से कोई पीछे मुड़ कर न देखे, तो उस औरत ने यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देख लिया। अल्लाह का गज़ब उस पे नाजिल हुआ, अल्लाह ने काफरों के साथ उसका हशर फरमा दिया। तो हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास पे फैसले फरमाते हैं, और वो इखलास ऐसी इखलास कि नमाज में इखलास हो, रोज़े में इखलास हो, काम में इखलास हो, हर चीज़ में इखलास जब होगा तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू उसको काबिल कबूल फरमाएंगे। फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाने वाले होते हैं, वो कभी तो हाफिज होते हैं कभी हाफिज नहीं होते, सिर्फ बच्चे को अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी उसके अंदर गुजार देते हैं, उनके दिलों में इखलास होता है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और बहुत सारे बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले लोग जो इतने बड़े इल्म के पहाड़ होते हैं, समंदर होते हैं, लेकिन इखलास ना होने की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक बन जाते हैं। हज़रत बिनौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उनसे तो बेहतर ये कायदा नूरानी पढ़ाने वाला ये अफजल हुआ कि अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत तो कर दी। हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे हैं, रमज़ान अल मुबारक का महीना था, अपने साथ जो है रोटी सूखी हुई रखी थी, सफ़र फरमा रहे थे, जाते जाते रात हो गई। अब रात के वक़्त एक चरवाहे के पास उन्होंने रात को गुजारा। उस चरवाहे से पूछा कि आपके पास रात गुजारने के लिए मेरी जगह हो जाएगी? उन्होंने कहा जी हाँ, आपको जो है जगह दे देंगे। चरवाहे के पास रात गुजारी। रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिए शब कदर है, अल्लाह पाक ने जो है दिखा दिए, जिस पे अल्लाह खोल दे, कश्फी उमूर से इसका ताल्लुक है। तो अब हजरत रहमहुल्लाह ऐसे हुए उस चरवाहे की तरफ मुतवज्जे हुए। चरवाहे ने कहा हजरत क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। पता नहीं क्या हो गया, उसको तो मालूम नहीं था। तो हजरत ने कहा भाई खामोश रहो, क़यामत नहीं आई, अल्लाह को याद करो, ये शब कदर है, अल्लाह को जितना याद करोगे, जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। फरमाया हजरत मैं तो सिर्फ एक दुआ मांगूंगा, अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से रुखसत फरमा दे, अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से रुखसत फरमा दे। हजरत रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं मैंने ये दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतना बड़ा आलिम बना दे, इतना बड़ा आलिम कि हिंदुस्तान के अंदर मुझसे बड़ा आलिम कोई भी ना हो। तालिब इल्मी का ज़माना था। फरमाते हैं सुबह होते होते उस शख्स का इंतकाल हो गया जिसने ये दुआ मांगी थी। अब इंतकाल के वक़्त उसने कहा ये मेरा थोड़ा सा सामान है, कब्र जो खोदने वाला है उसको दे देना, और बाकी सुन्नत तरीके के मुताबिक मुझे दफन करना। फरमाया हमने तजहीद और तकफीन का इंतज़ाम किया, उसको दफन कर दिया, और वो कलमा शहादत पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया। उसने कहा मेरे पास और तो है कुछ नहीं है, लिहाजा अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे ईमान की दौलत से नवाज दे, ईमान के साथ दुनिया से रुखसत फरमा दे। फरमाया कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया। आज मैं हदीस पढ़ाने वाला और कुरान की तालीम देने वाला ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि अल्लाह ने मेरी भी दुआ कबूल कर ली। 5 बड़ी रियासतें हैं, सूबे हैं, उनमें मुझसे बड़ा आलिम, यानी लोगों के मुताबिक जिस तरह लोग कहते हैं कि आपसे बड़ा आलिम कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझसे तो चरवाहा भी अच्छा था कि वो ईमान की दुआ करके दुनिया से चला गया। आज ये मैं जो पढ़ना पढ़ाना कर रहा हूं, क्या पता इसके अंदर मेरी पकड़ ना हो जाए, अल्लाह की तरफ से मुझे ये हुक्म ना हो जाए कि तूने ये पढ़ना पढ़ाना तो इसलिए किया था, लोगों को दिखावे के वास्ते किया था, इसमें इखलास मौजूद नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, मुझसे वो चरवाहा भी अच्छा था। तो हज़रत बिनौरी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इखलास बहुत बड़ी चीज़ है, कि इखलास जब होगा इंसान गुनाहों से बचेगा और इंसान जो है हराम और हलाल की तमीज़ करेगा।
पिछले जुमे हमने हराम और हलाल के बारे में अर्ज किया था कि ईमान वालों को खसूसी तौर पर ये खिताब होता है कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों खाओ पाकीज़ा रिज़्क में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, पाकीज़ा रिज़्क तलाश करो, उसको खाओ, हराम के करीब न जाओ, और फिर जब हलाल खा चुको वशकुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। गौर से सुनने की ये बातें हैं, इस पे अमल करने की बातें हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कि ए ईमान वालों, पाकीज़ा रिज़्क खाओ, पाकीज़ा रिज़्क इख्तियार करो, पाकीज़ा रिज़्क के बारे में जो है अपने हाथ पांव को हिलाओ और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, फरमाया के बाद में जिक्र है कि नमाज, रोजा, हज, इबादत और बाकी सारी चीजें जब तुम करोगे, सबसे पहले तुम हलाल को ले आओ, उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हारी काबिल कबूल होंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया जिसका कपड़ा हराम का होगा, जिसका खाना हराम का होगा, जिसका पीना हराम का होगा, उसकी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया एक बंदा हराम पैसे से हज करने के लिए चला गया, हज पे एहराम की हालत में काबे के सामने मुल्तजम पे खड़े होकर अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाता है जो जायज दुआएं होती हैं। अल्लाह मसलियत को देखता है, अगर उसी वक्त उसकी जरूरत होती है अल्लाह उसी वक्त वो चीज दे देते हैं, नहीं तो थोड़ी देर के बाद दे देते हैं, नहीं तो अल्लाह आखिरत में जखीरा के तौर पर रख देते हैं। ये नहीं कि उसको जाया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी का मफहूम, फरमाया एक बंदा हज के लिए जाता है लेकिन वो हराम पैसे पे जाता है, बाल परागंदा हैं उसके, बिखरे हुए बाल हैं और मैले कुचेले उसके कपड़े हैं, हाथों को उठा के दुआ करता है, काबे के गिलाफ को पकड़ कर दुआ करता है, मुल्तजम पे खड़े होकर दुआ करता है, तवाफ करते करते दुआ करता है, लेकिन उसकी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि उसका हज अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं होता, इसलिए कि पाकीज़ा चीज को इसने हराम चीज के साथ अदा करने की कोशिश की है, तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके हज को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालो इसकी एक दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि इसके पेट में जाने वाला लुकमा हराम का है और इसके बदन पर कपड़ा हराम का है, इसके पीने का जो पानी है वो हराम का है, लिहाजा अल्लाह इसकी एक दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, इबादत करो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कातें भी दो, खैरातें भी दो, नेक अमाल करो, लेकिन सबसे पहले क्या करो? अपनी रोजी को हलाल बना लो, अपनी रोजी को पाकीज़ा बना लो। जब तुम अपनी रोजी को पाकीज़ा बना लोगे तो तुम्हारी इबादत कबूल होगी। तुम चाहे जिस फील्ड के अंदर भी होंगे, अगर तुम कारोबार करने वाले हो तो 24 घंटे तुम्हारी इबादत है, अगर तुम मजदूरी करने वाले हो 24 घंटे तुम्हारी इबादत है, और अगर तुम तिजारत के अंदर लगे हो, तुम कोई और कारोबार के अंदर लगे हो, अल्लाह पाक 24 घंटे तुम्हारी इबादत में शुमार करेगा। क्यों? अगर तुम दुकानदार हो तो सुन लो कि तुम नाप तोल के अंदर कमी ना करो, इसलिए कि इसी नाप तोल के ऊपर एक नबी को अल्लाह ने मबऊस फरमाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कारोबार करने वाला आदमी उसको चाहिए कि कांटे को जरा नीचे रखे, तौल को जरा बिल्कुल बराबर सराबर न रखे, जरा माल को जरा नीचा करके दे, क्योंकि इसी पे इसके कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत पुलिस रात पे चलाएगा। और इसी दुकानदारी के अंदर ऐसी चीज ना बेचे कि गाहक को मालूम नहीं है और गाहक को नुकसान पहुंच जाए, नहीं, साफ और शफाफ मामला करे। ऐसे कारोबारियों का हाल हदीस में बयान किया गया। अल्लाह पाक शहीदों के साथ इसका अशर फरमाएगा, अल्लाह नबियों के साथ इसका अशर फरमाएगा, अल्लाह सिद्दीकीन के साथ इसका अशर फरमाएगा। दुनिया के अंदर कितना हो जाएगा,
ہمارے جو ہے ایک جاننے والے دکاندار ہیں، فرماتے